खबरों का इंतजार हुआ पूरा, आपकी पसंद, आपकी खबर। ना शोर ना हंगामा, बात होगी खबर की, ना इधर की ना उधर की। शाम 7 बजे बात पते की। नमस्कार, मैं आपके साथ शोभना यादव। बात पते की में आज क्या खास रहेगा और क्या एक्सक्लूसिव रहने वाला है, जल्दी से आपको बता देती हूँ। सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे कि कांवड़ के फर्स्ट डे यानी पहले दिन योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा कवच का फर्स्ट शो कैसा रहा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शिव साधना और गाजियाबाद टू हरिद्वार बोलबम के जयकारों से गूंजती एक एक तस्वीर। वहीं इसके बाद हम आपको दिखाएंगे मीट मंडी पर योगी आदित्यनाथ के विधायकों की स्ट्राइक, दिल्ली टू यूपी नॉनवेज पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी में आखिर क्यों ठन गई, सपा के किस नेता ने शराब के ठेकों की तरह नॉनवेज दुकानों को पर्दे के पीछे खोलने की वकालत की। 7:24 पर आपको दिखाएंगे बिहार का पीसीएल यानी पटना क्राइम लीग योगी मॉडल से कैसे होगा ठीक। लगातार हो रही हत्याओं के बाद अब कहां जलाई गई बिहार पुलिस की गाड़ी, नीतीश का क्या है सुशासन प्लान। और वहीं 7:30 पर हम आपको दिखाएंगे फरीदाबाद के जलग्राम बनने की तस्वीरें और यूपी टू एमपी तबाही वाले सैलाब की हर तस्वीर। लेकिन सबसे पहले बात कांवड़ यात्रा की करेंगे, यानी कांवड़ की करेंगे। सावन की पहली बूंद के साथ ही भोलेनाथ के भक्तों का जन सैलाब आज कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ा है। हर ओर हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे हैं और श्रद्धा की इस अविरल धारा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए उत्तर प्रदेश प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। यानी कांवड़ यात्रा का फर्स्ट डे और योगी के सुरक्षा कवच का फर्स्ट शो कैसा रहा, सबसे पहले चलिए आपको दिखा देते हैं। क्योंकि योगी फोर्स कांवड़ यात्रा में किसी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहती, लिहाजा कांवड़ यात्रा को सेफ करने के लिए योगी फोर्स हर मोर्चे पर तैयार है। पूरे प्रदेश में सावन और कांवड़ यात्रा को लेकर विशेष इंतजाम किए गए। कांवड़ यात्रा रूट पर चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात हैं। ड्रोन कैमरों से भी यात्रा रूट और मंदिरों की सुरक्षा की जा रही है। मेरठ में कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा के लिए योगी फोर्स रेडी है, क्योंकि मेरठ एक संवेदनशील इलाका है। इसीलिए पुलिस यहाँ संवेदनशील और अति संवेदनशील इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी कर रही है। की अगर बात की जाए तो कांवड़ मार्ग की सुरक्षा के लिए 23 ड्रोन जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। इसके अलावा 3 विशेष कैथल ड्रोन्स भी कांवड़ मार्ग की निगरानी के लिए लगाए गए हैं। उधर मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ी हर हर महादेव के जयकारों के साथ निकल रहे हैं। हमारी टीम ने जब कांवड़ यात्रियों से सुरक्षा के बारे में पूछा तो उन्होंने क्या कहा, सुन लीजिए। रास्ते में कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं होती है? नहीं कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? पुलिस दिखती है आपको सर? पुलिस 1 मिनट बात किया जी, हमारे 1 मिनट बात किया पुलिस हमारे 1 मिनट पे। तो ये इंतजाम किया गया है उत्तर प्रदेश में खास तौर पर। इसके अलावा मुजफ्फरनगर में कांवड़ कंट्रोल रूम बनाए गए, जिसके जरिए आप अपनी परेशानी दर्ज करवा सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर कांवड़ कंट्रोल रूम यहाँ पर बनाया गया है, सीसीटीवी से लैस है और किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी होती है तो आप यहाँ पर बता सकते हैं। यानी कांवड़ यात्रा के फर्स्ट डे से ही योगी फोर्स मुस्तैदी के साथ तैनात है। अगर किसी ने गड़बड़ी की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा। शिव भक्तों की सेवा और सुरक्षा में उत्तर प्रदेश पुलिस का चप्पे चप्पे पर पहरा है। कांवड़ यात्रा के रूट के महत्वपूर्ण स्थानों पर कुल 29,454 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और इतना ही नहीं, पूरे रूट पर 395 ड्रोन हैं जो लगातार कांवड़ रूट की निगरानी कर रहे हैं। कांवड़ियों की सुरक्षा के लिहाज से कुल 1,222 पुलिस पोस्ट बनाई गई हैं और कांवड़ रूट पर 66,000 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। इसके अलावा पीएसी की 50 कंपनियां तैनात हैं। एक साथ 1,845 जनसेवा केंद्र बनाए गए हैं। 829 स्वास्थ्य केंद्र भी यहां पर लगाए गए हैं। इसके अलावा आरएएफ यानी रैपिड एक्शन फोर्स, क्यूआरटी क्विक रिएक्शन टीम और एंटी टेरर स्क्वाड भी यहां तैनात किया गया है। आज से सावन का महीना शुरू हो गया है, आप सभी जानते हैं। सभी शिवालय हर हर महादेव के जयकारों से गूंज रहे हैं। शिव भक्त योगी आदित्यनाथ भी सावन महीने के पहले दिन शिव साधना में लीन नजर आ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में विधि विधान के साथ भगवान भोलेनाथ का आज योगी ने अभिषेक किया और इसके बाद मुख्यमंत्री ने मंत्रोच्चार के साथ हवन किया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा शांतिपूर्वक हो इसका संकल्प भी लिया। सावन महीने के पहले ही दिन गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह ही मंत्रोच्चार के साथ रुद्राभिषेक किया। सीएम योगी ने सभी के कल्याण और सुख समृद्धि की प्रार्थना की। रुद्राभिषेक के बाद सीएम योगी ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हवन में शामिल हुए और सीएम ने कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी करने वालों को भस्म करने की सौगंध खाई।
क्योंकि ये सीएम योगी की शिव प्रतिज्ञा ही है कि सावन में मंदिरों की सुरक्षा और कांवड़ यात्रा की तैयारी उन्होंने 1 महीने पहले ही कर ली थी। यूपी में कांवड़ यात्रा के दौरान कांवड़ियों को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, कांवड़िए गंगा जल से भगवान शिव का जलाभिषेक कर सके, इसके लिए भी तमाम तरीके के उपाय किए गए। रास्ते में उनके रुकने के भी इंतजाम किए गए हैं। ड्रोन सीसीटीवी से कांवड़ रूटों की निगरानी की जा रही है। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कांवड़ रूट का निरीक्षण किया था। अधिकारियों के पूरे रूट की जानकारी ली। कांवड़ियों को कोई तकलीफ न हो, उनके लिए उचित व्यवस्था की गई है। सीएम योगी खुद शिव भक्त हैं। आज से कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत हो चुकी है। अगर किसी ने कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी करने की कोशिश की तो योगी फोर्स उसका क्या इलाज करेगी, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। और उधर संभल में भी कांवड़ यात्रा और कांवड़ियों की सुरक्षा में पुलिस का सुपर प्लान एक्टिवेट हो चुका है। संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हर एक गतिविधि पर पुलिस की सख्त नजर है। क्योंकि पिछले कुछ महीनों से संभल हमेशा चर्चा में रहा और अब कांवड़ यात्रा को लेकर योगी के सुपरमैन पूरी तरह से अलर्ट हैं और पुलिस संभल में किसी भी तरह की गड़बड़ी नहीं चाहती। यही वजह है कि संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की पैनी नजर है। संवेदनशील इलाकों में पुलिस करीब 200 सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। संभल के कांवड़ मार्गों पर 1200 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। होटल ढाबों पर भी पुलिस अधिकारियों की पैनी नजर है। कांवड़ मार्गों पर होटल ढाबे पर भी रखी जा रही है नजर। कांवड़ यात्रा की सुरक्षा के मद्देनजर इलाके को 3 सेक्टर बांटा गया और इसके लिए 14 सेक्टर मजिस्ट्रेट नियुक्त किए गए। 3 मेन रास्ते हैं हमारे, उसमें एक्स्ट्रा मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगाई है। कुल 7 थाने तहसील के अंदर आते हैं, उसमें 14 मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटी लगी है। यानी मैसेज क्लियर है, अगर कांवड़ यात्रा में गड़बड़ी की कोशिश की या फिर कांवड़ियों की आस्था के साथ खिलवाड़ की कोशिश हुई तो योगी फोर्स छोड़ेगी नहीं। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तो पहले ही कर ली गई थी। इंटरस्टेट बैठकें भी हुई थी। अब जबकि सावन की शुरुआत हो चुकी है तो कांवड़ रूट पर वो तैयारियां धरातल पर भी नजर आने लगी हैं। हरिद्वार तक का कांवड़ रूट पूरी तरह से फुल प्रूफ है। कांवड़ यात्रा को लेकर तैयार किया गया। कांवड़ रूट सावन शुरू होने के साथ ही भगवा रंग में रंग गया है। शिव भक्त कांवड़ लेकर हरिद्वार के लिए निकल पड़े हैं और धरती से लेकर आसमान तक बोल बम के नारे गूंज रहे हैं। इस यात्रा को निर्बाध और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकारों ने मुकम्मल तैयारी की है। कांवड़ रूट पर योगी मॉडल की झलक साफ दिख रही है। धामी सरकार ने हरिद्वार तक जाने वाले कांवड़ रूट पर योगी मॉडल को हुबहू उतार दिया है। कड़ी सुरक्षा, कड़े निर्देश, कांवड़ियों के लिए विशेष इंतजाम, उनके लिए सुरक्षित खान-पान, इन सबके के बीच कांवड़ियों ने अपनी यात्रा शुरू कर दी है। हरिद्वार में आज कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत हो गई है। आज से ही जो कांवड़ियां हैं वो बड़ी संख्या में कांवड़ियां यहाँ पहुँच के आज जल उठाकर और अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। लेकिन सबसे अहम है कांवड़ियों को हुड़दंग करने से रोकना और उनकी सुरक्षा। लिहाजा रुड़की में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आई। सब प्रकार की फोर्सेस को मिलाए, जिसमें हमारे राज्य का पुलिस बल है, पीएसी है, केंद्रीय अर्धसैनिक बल है और विभिन्न स्पेशल टीम्स हैं, एसडीआरएफ और एटीएस, क्यूआरटीज, तो लगभग 7000 पुलिसकर्मी कुल मिला के। उत्तराखंड के डीजीपी दीपम सेठ खुद इन मार्गों पर सुरक्षा के इंतजाम देखने के बाद मां गंगा की विधिवत पूजा अर्चना की और यहां से कांवड़ मेले की विधिवत शुरुआत कर दी है। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांवड़ यात्रा को लेकर फ्लैग मार्च हुआ है। कांवड़ यात्रा को लेकर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसमें 200 कैमरों से जो निगरानी की जा रही है उस पर पल पल नजर रखी जा रही है। क्यूआरटी टीम, लोकल पुलिस की भी तैनाती की गई है। ये देखिए, तमाम जो आला अधिकारी हैं वो फ्लैग मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। दानिश भाई थोड़ा पीछे आ जाओ। पूरा रूट है, इसको हम लोग क्या कहते हैं सर्वे कर रहे हैं, सैनिटाइज कर रहे हैं कि कहीं किसी प्रकार की और समस्या तो नहीं है। ड्रोन से भी हम लोग इसको सर्वे कर रहे हैं। हर जगह प्रॉपर ड्यूटी डिप्लॉयड कर दी गई है और ये कल मॉर्निंग से पूरी तरह खड़ी हो जाएगी। सब साफ सफाई पूरी तरह हो चुकी है और कांवड़ पथ पे अन्य जो लाइट की व्यवस्था है उसको भी देख लिया गया है। कहीं जो सड़कें टूटी फूटी रिपेयर हो गई हैं, तो बेसिकली एक अंतिम लास्ट टच हम लोग दे रहे हैं कि कहीं कोई समस्या तो नहीं है, उसको देखें। कांवड़ यात्रा शुरू होते ही आस्था के रास्ते पर अनुशासन का आदेश भी आ चुका है कि कांवड़ मार्ग पर मीट की दुकानें नहीं खुलेंगी।
लेकिन कुछ लोगों को ना नियम की परवाह है, ना श्रद्धा की अहमियत। अब ऐसे लोगों के खिलाफ चेतावनी की जगह कार्रवाई शुरू हो चुकी है और इसके लिए बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने खुद मोर्चा संभाल लिया है और जो मीट की दुकानें कांवड़ रूट पर खुली मिली उन्हें बंद करवाया जा रहा है। गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और दिल्ली तस्वीरें 4 जगह की हैं, लेकिन कार्रवाई एक जैसी, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कह रही हैं कि वो कांवड़ रूट पर मौजूद मीट मंडी में दुकानें बंद कर भागो भागो। गुर्जर आया क्योंकि कांवड़ियों की आस्था को कोई चोट नहीं पहुंचे और पवित्रता बनी रही, इसके लिए ऐसे एक्शन हो रहे हैं। ये मीट शॉप नहीं, उस लापरवाही का नमूना है जो कांवड़ यात्रा जैसे धार्मिक आयोजन में खुलेआम दिखाई दी। जब विधायक नंदकिशोर गुर्जर लौट रहे थे तो अमित विहार में मांस की दुकान को खुला देख उनका पारा चढ़ गया। कब से खुली है? आज के बाद बताना इधर। श्रावण का महीना, कांवड़ मार्ग के किनारे और खुलेआम मीट की बिक्री, क्या नियमों का कोई डर नहीं बचा? विधायक ने वही सवाल उठाए जो इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में आ रहे होंगे। तुम्हारी पुलिस कर क्या रही है? ये सारा दुनिया की मुर्गा की दुकान खुली है कांवड़ मार्ग में, अमित बिहार में, इसमें तमाम जगह खुली हुई है। चौकीदार कांवड़ शुरू हो गया है, पूर्णिमा है, कांवड़ लग चुका है। दिल्ली में सावन के महीने में मीट खुली थी। ये सिर्फ नियमों का उल्लंघन नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की भावना से सीधा टकराव है। ऐसे में बीजेपी विधायक तरविंदर सिंह मारवाह खुद मैदान में उतरे। दिल्ली के जंगपुरा इलाके में जब उन्होंने मीट की दुकानों को खुला देखा तो उन्हें बंद कराने पहुंच गए। हमने ये भी कहा था कि हम अपील करेंगे, हाथ जोड़ के अपील करेंगे, लेकिन अगर कोई जोर जबरदस्ती करेगा तो हम उसको भी दुकान जरूर बंद करवाएंगे। दिल्ली से लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में कांवड़ मार्ग पर नॉनवेज की दुकानें बंद होने लगी हैं। शराब की दुकानों पर पर्दा डाला जा रहा है। बीजेपी नेता मीट शॉप बंद करने के पक्ष में है तो उधर समाजवादी पार्टी के नेता कुछ खफा नजर आ रहे हैं, क्योंकि दिल्ली से लेकर यूपी और उत्तराखंड मीट की दुकानों को बंद किया गया है। कांवड़ रूट मार्ग पर जितने ढाबे हैं उनमें मीट की बिक्री नहीं होगी। मेरठ, रुड़की, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में मीट की दुकानें बंद रही तो वहीं दिल्ली में कांवड़ यात्रा के दौरान नॉनवेज बैन रहेगा। दिल्ली के पटपड़गंज इलाके में बीजेपी पार्षद रेणु चौधरी ने मीट की दुकानें बंद करवाई क्योंकि कांवड़ यात्रा आस्था के साथ साथ पवित्रता का भी पर्व। कांवड़िए इसे कड़े नियमों और शुद्धता के साथ इसे पूरा करते हैं। बीजेपी जहां इस अभियान के साथ आगे बढ़ रही है तो वहीं सपा नेता एसटी हसन ने सवाल उठाए हैं। जो अलोंग द रूट है जहाँ से कांवड़ियाँ निकलेंगे, यहाँ से यात्रा निकलेगी, वहाँ पर मीट की इस प्रकार की जो दुकानें हैं, खुला मीट रखने की या मीट बेचने की, काटने की, ये दुकानों को बंद किया जाएगा। शराब की दुकानों पे तो सिर्फ ढका जाएगा और गोश्त की दुकानें बंद कर दी जाएंगी। क्या गोश्त की दुकानों को भी ढक के बिक्री नहीं की जा सकती या होटलों को ढक के बिक्री नहीं की जा सकती? क्योंकि शराब से बहुत बड़ा रेवेन्यू मिलता है सरकार को। तो सरकार अपना इंटरेस्ट देख रही है लेकिन जनता का इंटरेस्ट नहीं देख रही। भले ही इस पर सियासत हो रही हो, लेकिन दिल्ली टू हरिद्वार कांवड़ रूट पर कांवड़ियों की आस्था का पूरा ध्यान रखा जा रहा है और किसी भी कीमत पर नॉनवेज नहीं परोसने दिया जाएगा। और इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली में कांवड़ यात्रा के दौरान सांस्कृतिक समागम का अद्भुत संगम देखने को मिला। जब कांवड़ लेकर जा रहे शिव भक्तों पर मुसलमान समुदाय के लोगों ने पुष्प वर्षा की। जो शहर कभी हिंदू मुस्लिम दंगों की वजह से कर्फ्यू का गवाह बना, वहीं अब एक दूसरे के त्योहारों में शरीक होकर नई मिसाल पेश की जा रही है। सावन के पहले दिन ही जोगिनवादा में जब नूरी मस्जिद के सामने से कांवड़ यात्रा निकली तो मुसलमान समुदाय के लोगों ने उन पर पुष्प वर्षा की, स्वागत किया। कांवड़ यात्रा के साथ सियासत भी शुरू हो गई है। कुछ लोगों को हिंदुओं के त्योहार मनाने से ऐतराज है। समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए अलग रास्ता बनाया जाए। सरकार से ये डिमांड है जो अखिलेश जी ने भी करी है कि इनके लिए अलग सड़क बनाई जाए। उस सड़क के ऊपर कोई और ना चले सिवाय कांवड़ वालों के, और जहां जरूरत हो सड़क को एलिवेट कर दिया जाए। तो सुना आपने, ये समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन हैं, जिन्हें कांवड़ियों से दिक्कत है। ये मांग कर रहे हैं कि कांवड़ियों के लिए अलग सड़क बनाई जाए। मतलब अब हिंदू अपने धर्म के रीति रिवाज भी इनसे पूछकर मनाएं, इनके बताए रास्तों पर चले। इसके अलावा सांसद जी क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। बहुत से लोग तोड़फोड़ कर देते हैं अगर गाड़ी किसी की टच हो गई। ऐसे वीडियोस अब भी आ रहे हैं, तो वो उनकी गाड़ी भी तोड़ देते हैं और मार पिटाई भी होती है।
एसटी हसन अकेले नहीं हैं। इनके पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव भी कांवड़ियों को लेकर कुछ ऐसी सोच रखते हैं। अरे कम से कम एक एलिवेटेड सड़क ही बना देते, एक एलिवेटेड सड़क बना देते और जिसमें अपने कांवड़ लोग जाते, कांवड़िया जाते, एक शॉर्टर रास्ता बना देते। मतलब सावन के पवित्र महीने में भी अखिलेश ब्रिगेड की सनातन के खिलाफ नफरती सोच नहीं बदल रही। उज्जैन में श्रावण मास की भक्ति का रंग चढ़ा हुआ है। सावन के पहले दिन महाकाल की नगरी में कांवड़ यात्रा की भव्य शुरुआत हुई है, जहां साधु संतों और श्रद्धालुओं के बीच खुद मुख्यमंत्री मोहन यादव कंधे पर कांवड़ लेकर उनकी यात्रा में शामिल हुए। कांवड़ यात्रा के उज्जैन में प्रवेश करते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांवड़ यात्रियों का स्वागत किया। सीएम ने सबसे पहले कांवड़ का पूजन किया। इसके बाद सीएम मोहन यादव कांवड़ लेकर कुछ दूर पैदल चले। उन्होंने कांवड़ियों के साथ बोल बम के जयकारे भी लगाए। मुख्यमंत्री ने कांवड़ यात्रा में शामिल कांवड़ियों को संबोधित कर उनका उत्साह बढ़ाया। आज 11 साल हो गए, मुख्यमंत्री ने ही शुरुआत करी थी और मुख्यमंत्री वास्तविकता में पहले से उनकी धार्मिकता थी, है और रहेगी। उज्जैन में त्रिवेणी शनि मंदिर से समर्पण कांवड़ यात्रा का शुभारंभ हुआ। खास बात ये रही कि ये जल किसी नदी से नहीं बल्कि गांवों के कुएं, तालाब और बावड़ियों से लाया गया है। कांवड़ यात्रा में बच्चे, महिलाएं, युवा और बुजुर्ग सभी लोग शामिल हुए। इस मौके पर महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज ने कहा, आज लोगों में संस्कार तो हैं, लेकिन जागृत करने की जरूरत है। क्योंकि लोगों में संस्कार तो है, लेकिन जागृत करने की जरूरत है। आजकल जो जिस तरह से सनातन धर्म के ऊपर हर एक व्यक्ति उंगली उठाता है, सनातन का संगठन ही हमारे जीवन के सफलता का सूत्र है। उज्जैन में सावन का पहला दिन भक्ति, आस्था और एकता के नाम रहा, जहां हर दिल से निकली बस एक ही पुकार, हर हर महादेव। आज से सावन के महीने की शुरुआत हो चुकी है। शिव भक्त कांवड़ यात्रा पर निकले हैं और ऐसे में कुछ स्थानों पर कांवड़ियों ने हंगामा किया है, उसकी तस्वीरें भी हमें मिली हैं। ये 3 तस्वीरें देखिए, कैसे आस्था की यात्रा पर निकले कांवड़ियों ने जमकर हंगामा किया। हरिद्वार, रुड़की और मुजफ्फरनगर में मामूली बात पर कांवड़ियों ने जमकर उत्पात मचाया। सबसे पहले बात हरिद्वार की, जहां कार से टक्कर लगने पर कांवड़िए भड़क गए और कार में जमकर तोड़फोड़ की। अफरा तफरी के बीच मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात काबू में किया और कार चालक की शिकायत पर 3 कांवड़ियों को डिटेन किया गया। कुछ ऐसी ही तस्वीर रुड़की से भी सामने आई, जहां कांवड़ यात्रा के दौरान कार की साइड लगने से नाराज कांवड़ियों ने जमकर हंगामा और तोड़फोड़ किया। जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कांवड़ियों को शांत कराया और उत्पात मचाने वाले कांवड़ियों को अपने साथ ले गई। यूपी के मुजफ्फरनगर में भी कांवड़ियों ने जमकर तांडव मचाया। कांवड़ खंडित होने पर 10 से ज्यादा कांवड़ियों ने एक युवक को बेरहमी से पीटा। बीच सड़क पर कांवड़ियों की खुली गुंडागर्दी देख। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही हरिद्वार में कांवड़ यात्री पहुंच रहे हैं। भीड़ को देखते हुए गंगा घाटों पर पुलिस के साथ साथ आपदा राहत दल की टीम भी मौजूद है, क्योंकि गंगा नदी का जलस्तर काफी बढ़ा हुआ है और ऐसे में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिहाज से गंगा नदी में टीम लगातार घूम रही है। लोगों से नदी के बीच में न जाने की अपील भी कर रही है, क्योंकि पहाड़ों में हो रही बारिश के बाद गंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। ऐसे में शिव भक्तों की सुरक्षा के लिए धामी सरकार के जलदूत तैनात हैं। हम इस वक्त हर की पैड़ी में हैं और गंगा की लहरों के बीच में, और हमारे साथ हैं 40 पीएसी आपदा राहत दल के ये टीम के लोग, जो कि लगातार यहाँ आसपास श्रद्धालुओं को, कांवड़ियों को वो प्रिकॉशन बरतने की अपील कर रहे हैं। गंगा नदी के बहाव से अंदाजा लगाया जा सकता है, जरा सी लापरवाही यहाँ जान पर भारी पड़ सकती है। यही वजह है कि आपदा राहत टीम गंगा नदी से लोगों को घाटों के किनारों से दूर रहने की अपील कर रही है। ये बार-बार इशारा कर रहे हैं, बहुत करीब ले जाते हैं। बेटा इधर बहाव बहुत तेज है। बीच गंगा की लहरों पर हम इस वक्त मौजूद हैं और दोनों तरफ आप देखिएगा, हर की पैड़ी का एक छोर और दूसरा छोर, और दोनों तरफ आप देखिएगा लोगों की भीड़। गंगा नदी का प्रवाह इतना तेज है कि टीम को नदी में नाव चलाने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन तेज बहाव में भी इन जलदूतों का हौसला कम नहीं हो रहा। पानी का जरा बहाव देखिए, यहाँ पर इस टीम को भी दिक्कत, ये देखिए। अब रास्ते को मोड़ने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर पानी का बहाव बहुत ज्यादा है। कांवड़ यात्रा सुरक्षित हो, हर एक शिव भक्त सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुँचे, यही प्रशासन की कोशिश है। यही वजह है कि चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है।
उधर हरिद्वार हर की पौड़ी पर बड़ा हादसा आज होते होते टल गया। यहां गंगा जल लेने पहुंचे 3 कांवड़िए अचानक गंगा नदी में डूबने लगे, लेकिन एसडीआरएफ के जवान कांवड़िए के लिए देवदूत साबित हुए। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है 3 कांवड़िए गंगा के तेज बहाव में बहते नजर आ रहे हैं। कांवड़ियों को डूबता देख हर की पैड़ी घाट पर हड़कंप मच गया, लेकिन कांवड़ियों को डूबता देख सुरक्षा में तैनात एसडीआरएफ के जवानों ने मुस्तैदी दिखाई और गंगा में छलांग लगा दी। एसडीआरएफ के जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद तीनों शिव भक्तों को गंगा नदी के सैलाब से सुरक्षित बाहर निकाला। कांवड़िए के सुरक्षित बाहर आने के बाद लोगों की सांस में सांस आई। बिहार में विधानसभा चुनाव की आहट है और इन सबके बीच कानून व्यवस्था पर अब सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि हाल ही के दिन में बिहार की राजधानी में हत्या की बड़ी वारदातें सामने आई हैं। हत्या की वारदातों को अंजाम दिया गया है और ऐसे में ये लग रहा है कि यहाँ किसी क्रिकेट का T20 लीग की तरह पीसीएल चल रहा हो। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये पीसीएल क्या है, तो फिर उसे भी जान लीजिए। यहाँ P का मतलब है पटना, C का मतलब है क्राइम और L का मतलब है लीग, यानी बिहार की इस पटना क्राइम लीग को अब ऐसा लग रहा है कि सिर्फ योगी मॉडल से ठीक किया जा सकता है। हालांकि मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि यहाँ जेडीयू और बीजेपी की गठबंधन की सरकार है। अगर आप अब भी नहीं समझे हो तो हाल में हुए आपको 2 मर्डर केस की तस्वीरें देखें। पहली तस्वीर है पटना में चर्चित कारोबारी गोपाल खेमका की और दूसरी तस्वीर है बालू कारोबारी रमाकांत यादव की, जिनकी हत्या अभी हाल में की गई। इन रोते बिलखते लोगों को देखिए, इन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे इन पर दुख का पहाड़ टूटा पड़ा हो। ये रमाकांत यादव के घरवाले हैं, जिनकी हत्या बड़ी बेरहमी से की गई। जानकारी के अनुसार रमाकांत यादव सुबह अपने घर के बाहर मौजूद बगीचे में टहल रहे थे, तभी पहले से घात लगाए अज्ञात हमलावरों ने उन पर गोली चला दी। गोली लगते ही रमाकांत जमीन पर गिर पड़े और घरवाले उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब ऐसी आपराधिक वारदातों पर लगाम लगने के लिए नीतीश फोर्स योगी मॉडल अपना रही है। ये तमाम महिलाएं यहाँ क्रदन कर रही हैं, रो रही हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति के पूरे गांव में, पूरे इलाके में किसी से लड़ाई नहीं थी, उसकी हत्या कर दी गई। और अब देख लीजिए गांव की एक महिलाएं यहाँ पर परेशान हैं। जिसकी तस्वीरें बेतिया से सामने आई। यहाँ हत्या, डकैती, अपहरण, शराब माफिया, भूमाफियाओं के खिलाफ कुर्की अभियान चलाया और करीब 24 शातिर की संपत्ति को नीतीश फोर्स ने कुर्क किया। इस दौरान पुलिस ने गेट और खिड़की को उखाड़कर जब्त किया। इतना ही नहीं, घर में जो सामान था उसे भी जब्त करके अपने साथ ले गई। बिहार में एक तरफ कारोबारी व्यापारियों का मर्डर हो रहा है, हत्या हो रही है, तो दूसरी तरफ खुद खाकी भी अब सेफ नहीं है। गया में युवक की मौत के बाद बवाल मच गया। गुस्साए लोगों ने पुलिस की गाड़ी को आग के हवाले कर दिया और सड़क भी जाम कर दी। पथराव में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। कई पुलिसकर्मियों ने मौके से भागकर अपनी जान बचाई। आक्रोशित ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई और शव को बीच सड़क पर रखकर घंटों तक हंगामा और विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का गुस्सा इस कदर भड़का कि उन्होंने पुलिस की निजी स्कॉर्पियो पर जमकर पथराव किया और फिर उसे आग के हवाले कर दिया। शराब तस्करी के शक में पुलिस एक शख्स का पीछा कर रही थी। विधिचक गांव के पास युवक पुलिस की गाड़ी की चपेट में आ गया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। फिलहाल मौके पर कई थानों की फोर्स तैनात की गई है। पुलिस के आला अधिकारी ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। बिहार में कानून के हाथ जब सवालों के घेरे में हो तो आक्रोश सड़क पर उतर आता है। इस घटना के बाद खुद खाकी खतरे में नजर आई। इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पूर्व कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने बयान दिया है। कांवड़ और अखिलेश यादव पर ये बयान है। अखिलेश जी को कांवड़ियों की सेवा करनी चाहिए। अखिलेश सरकार होती तो लाठी बज रही होती। अखिलेश ने कल्की धाम निर्माण पर पाबंदी लगाई। अखिलेश यादव डिंपल को सेवा से पुण्य मिलेगा, ये पूर्व कांग्रेसी नेता कह रहे हैं। सबसे पहले तो अखिलेश यादव जी को कांवड़ियों की सेवा करनी चाहिए। अखिलेश यादव जी की सरकार होती तो इन कांवड़ियों पे लाठी बज रही होती। अखिलेश यादव जी की सरकार में तो श्री कल्की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाई गई थी। मैं अखिलेश यादव जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वो भी आदरणीय डिंपल जी के साथ कांवड़ियों की सेवा करें, उनके चरण दावें, कुछ ना कुछ पुण्य जरूर प्राप्त होगा। बिहार में अपराधियों पर अंकुश की बजाय पुलिस फरियादियों को ही पीट रही है। खबर मुजफ्फरपुर की है, जहां थाने पहुंचे एक शिकायतकर्ता को थानेदार ने बेरहमी से पीटा, लेकिन अब थानेदार माफी मांगता नजर आ रहा है। गलत किया है, क्या हम सॉरी बोलते हैं? क्या है हमको मारे, मेरी क्या गलती थी? सॉरी बोलते हैं। माफी मांगते जनाब सुजीत मिश्रा हैं, जो रामपुर हरी थाने के थानाध्यक्ष हैं।
थानेदार साहब पर विशाल नाम के शख्स को बेरहमी से पीटने और गाली गलौज करने का आरोप है। अब ये तस्वीर देखिए। अस्पताल के बेड पर लेटे शख्स का नाम विशाल है, जिनको थाना अध्यक्ष सुजीत मिश्रा ने बेरहमी से पीटा। दरअसल विशाल थाने गए थे लूट की शिकायत कराने, लेकिन थानेदार ने उनकी एक नहीं सुनी और विशाल को बेरहमी से पीट दिया। विशाल गंभीर रूप से घायल हो गए, अस्पताल में इलाज चल रहा है। इसी अस्पताल के चक्कर काट रहे हैं थानेदार सुजीत मिश्रा और माफी की मांग कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला मानवाधिकार आयोग के पास पहुंच गया, जिसके बाद थानेदार साहब खुद बोल रहे हैं, हम डंडा ले आते हैं, हमें सबके सामने पीट लीजिए। कोई मेरा मोटिव इंटेंशन नहीं, आपको ये है हम भी डंडा लाते हैं, आप भी हमको पीट लीजिए लोगों के सामने। फिलहाल जारी है। हरियाणा के गुरुग्राम में पिता ने अपनी 25 साल की बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। इस हत्याकांड ने हर किसी को हिलाकर रख दिया है, झकझोर दिया है। हत्या की जो वजह सामने आई है उसे सुनकर हर कोई हैरान है। दरअसल राधिका को सोशल मीडिया का शौक था और वो राज्य स्तर पर टेनिस प्लेयर भी रह चुकी थी और इसीलिए एक एकेडमी भी वो चलाती थी, जिससे पिता नाराज थे। लोग उन्हें ताने देते थे कि पिता बेटी की कमाई खाती, और इसी से परेशान होकर पिता ने बेटी की हत्या कर डाली। आरोपी पिता ने गोली चलाने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि वो उसकी बेटी है। राधिका यादव 18 गोल्ड मेडल जीत चुकी थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके पिता ही उसके सपनों को चकनाचूर कर देंगे। राधिका अपनी खुद की टेनिस एकेडमी में कई बेटियों को टेनिस सिखाती थी, लेकिन कल अचानक राधिका यादव की उसके ही पिता ने गोली मारकर हत्या कर दी। कारण निकलकर सामने आया कि पिता को बेटी की कमाई खल रही थी। आरोपी दीपक ने पुलिस पूछताछ में बताया कि बेटी राधिका यादव बड़ी खिलाड़ी थी, कंधे में चोट लगी तो टेनिस एकेडमी खोल ली। लोग ताना मारते थे, बेटी की कमाई खा रहा है। लोगों की ये बात मुझे चुभती थी। बेटी को खेल छोड़ने का कहा, नहीं मानी। झगड़ा किया तो गुरुवार को समझाया, एकेडमी बंद करने के लिए नहीं मानी तो गोली मार दी। राधिका एक टेनिस एकेडमी चलाती थी और इस टेनिस एकेडमी चलाने को लेकर के ही उनकी नाराजगी थी, जिसको कि वो कई बार बंद करने के लिए बोल चुके थे। परंतु इसी बात को लेकर के विवाद बढ़ा और इसी विवाद के बाद में उन्होंने 3 गोलियां मार करके अपनी बेटी की हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलते ही एफएसएल सीन ऑफ क्राइम और फिंगरप्रिंट के लिए पुलिस टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है, आगे की जांच की जा रही है। कनाडा में कपिल शर्मा के नए कैफे पर गोलियां चली हैं। हमला उस समय हुआ जब कैफे खुले हुए कुछ ही दिन हुए थे। इस खबर ने कपिल शर्मा समेत कनाडा और भारत में कई लोगों को हैरान भी किया। इस हमले की जिम्मेदारी हरजीत सिंह लाडी ने ली है। ये मामला गंभीर है क्योंकि हरजीत सिंह लाडी कोई आम शख्स नहीं बल्कि एक खूंखार आतंकवादी है और इसका नाम NIA की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है। यानी भारत से फरार आतंकियों का नेटवर्क कनाडा की जमीन पर मजबूती से बैठा है। 9 जुलाई को रात के अंधेरे गाड़ी कपिल शर्मा के कैप्स कैफे के आगे आकर रुकती है और कार के अंदर से एक शख्स रिवॉल्वर निकालता है और फिर धाएं धाएं फायरिंग शुरू कर देता है। देखिए, एक दो नहीं, हमलावर पूरे 12 राउंड फायरिंग करता है। अगर सामने कोई होता तो उसका बचना नामुमकिन था। अब एक बार फिर देखिए वीडियो। कपिल शर्मा के कैफे को इस तरह गोलियों से छलनी किया गया है जैसे निशाना कोई इमारत नहीं, कोई संदेश हो। इस हमले की कड़ियां उस नाम से जुड़ी और भारत का मोस्ट वांटेड है, मतलब हरजीत सिंह लाठी, जो विकास बग्गा हत्याकांड में NIA के रडार पर है। हरजीत सिंह लाठी पर 10 लाख का इनाम घोषित है। खालिस्तानी आतंकी, गैंगस्टर और वसूली का सरगना है और हरजीत सिंह लाठी BKI की आड़ में काम करता है। इस हमले के बाद भारतीय सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं और मुंबई में कपिल शर्मा के घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया है क्योंकि अब बात सिर्फ एक सेलिब्रिटी की नहीं, बात उस नेटवर्क की है जो कनाडा में पनप रहा है। इस वक्त उनके घर के पास पुलिस पहुंची है, पुलिस सुरक्षा के लिहाज से पहुंची है। देखिए पुलिस वैन और यहाँ पर पुलिस इस वक्त अंदर जा रही है। पुलिस जाहिर है कि सुरक्षा के क्या यहाँ पर इंतजाम है, तमाम इंक्वायरी करने के लिए यहाँ आई है। गुरुग्राम की तस्वीरें अभी भूले भी नहीं थे कि अब फरीदाबाद इससे एक कदम और आगे बढ़ गया है। दावा किया जा रहा है कि महज 10 से 15 मिनट की बारिश ने फरीदाबाद को जलग्राम बना दिया है। ये फरीदाबाद है साहब, यहाँ बारिश होती नहीं, हमला बोलती है, फिर हालत ऐसी होती है जैसे कुछ मिनटों की बूंदों ने पूरी प्लानिंग को बहा दिया हो और शहर ऐसा लगने लगता है जैसे जलग्राम हो। इस सड़क की हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ गाड़ियाँ नहीं, नाव चलनी चाहिए। अब ये भी देखिए, सड़क के दूसरी तरफ वाहन चल रहे हैं, लेकिन इस तरफ लोगों की हिम्मत ने जवाब दे दिया। जिन्हें यहाँ से निकलना भी था, उन्होंने यहाँ कार मोड़कर वापस जाना मुनासिब समझा। कुछ गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन इस दरिया वाली सड़क से गुजरना उन्होंने मुनासिब नहीं समझा।
लेकिन इस ऑटो वाले की हिम्मत की तारीफ करने होगी, जो यहाँ से ऑटो निकालते दिखा। तो अगली बार जब मौसम विभाग बारिश की चेतावनी दे तो फरीदाबाद वाले छाता नहीं, रबर की नाव, ट्यूब और लाइफ जैकेट लेकर निकले, क्योंकि यहाँ बारिश नहीं पड़ती, सीधे शहर डुबोती है। मॉनसून के मौसम में नदियों का जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन कुछ लोग हैं कि सैलाब को चुनौती देकर खुद को खतरों का खिलाड़ी समझ रहे हैं और ये तस्वीरें मध्य प्रदेश और झारखंड से सामने आई हैं। बोकारो में इन खतरों के खिलाड़ियों को देखिए, नदी उफान पर है, बहाव इतना कि अच्छे संभल न पाए, लेकिन ये है कि इसे ही टेस्ट मैच बना बैठे हैं, जान जाए पर जोश कम न हो, शायद यही इनका नियम है। एक तो लकड़ी वाला जुगाड़ू पुल, ऊपर से बाइक सवार और बहाव की टक्कर। सैलाब ने भी सोचा अब की बार सबक देना जरूरी है। अब जरा नजर घुमाइए बिलासपुर की तरफ। यहाँ स्कूटी योद्धाओं की एक अलग ब्रिगेड तैयार है, जिन्हें देखकर लगता है पानी दिखा नहीं कि इनका मिशन शुरू हो गया। कसम जैसे खा रखी हो, जहाँ होगा पानी वहीं अपने करतब दिखाएंगे। बारिश हुई, सड़क पर तालाब बन गया, जनाब ने स्कूटी उठाई और निकल लिए, लेकिन इन्हें क्या पता था स्कूटी सिर्फ फंसेगी नहीं, इस बार डूबेगी भी। अब सवाल ये नहीं कि गलती किसकी थी, सवाल ये है कि क्या जोश के नाम पर जान की बाजी लगाना अब फैशन हो गया है। पानी हर साल आता है, लेकिन ऐसे खतरों के खिलाड़ियों को अक्ल नहीं आती। ताजनगरी आगरा में हुई भारी बारिश ने एक बार फिर प्रशासनिक तैयारियों की पोल खोलकर रख दी है। पूरा शहर जलमग्न हो चुका है, लेकिन हैरानी इस बात की है कि खुद थाना सदर भी पानी पानी हो गया है। थाना प्रभारी के ऑफिस में करीब 1 फीट तक पानी भर गया है। टेबल और कुर्सियां सब पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। जलभराव के चलते थाने में सिपाहियों को जूते उतारकर चलना पड़ रहा है। आगरा में गुरुवार को भी झमाझम बारिश हुई। 1 घंटे की बारिश में शहर के 30 से ज्यादा इलाकों में जलभराव हो गया। थाना सदर के अंदर काफी पानी भर गया। प्रभारी निरीक्षक के कमरे तक में पानी घुस गया। शहर के निचले इलाके जलभराव की चपेट में हैं। गलियां नहर में तब्दील हो चुकी हैं। लोगों की चौखट तक पानी आ गया है, जिससे आम जनजीवन पर असर पड़ा है। लोग परेशान हैं। 24 घंटे की भारी बारिश से शहर समंदर बन गया और बिजली गुल होने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। आगरा में औसत से दोगुनी बारिश हो चुकी है और मॉनसून में दुश्वारियां बढ़ सकती हैं। जब न्याय की चौखट पर ही सैलाब सलामी देने लगे तो आम जनता की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित होगी? सवाल बड़ा है और जवाब में बस पानी ही पानी है। मॉनसून की बारिश का असर अब प्रयागराज में भी दिखने लगा है। गंगा और यमुना दोनों नदियां उफान पर हैं और इसके बाद अब संगम का जल तटवर्ती इलाकों के करीब पहुंचने लगा है। कुंभ के दौरान जिस हिस्से पर मेला लगा था वो पूरा का पूरा स्थान डूब चुका है। अब संगम का पानी धीरे धीरे शहर के करीब पहुंचने लगा है। दरअसल लगातार हो रही बारिश के बाद गंगा और यमुना का जल स्तर बढ़ चुका है और अब इसका असर प्रयागराज में भी दिख रहा है। कुंभ के दौरान जहां गंगा और यमुना के पानी को उनके रंग से पहचाना जा रहा था, अब एक ही रंग में रंग गए हैं मटमैला। जिस हिस्से पर कुंभ लगा था वो हिस्सा तो पूरी तरह से डूब चुका है। अब ये अक्षवट और बड़े हनुमान जी तक पहुंच गया है। हालांकि संगम के समीप नदियों के तरफ के तटबंध काफी ऊंचे रखे गए हैं, लेकिन बारिश के दिनों में खासकर जब गंगा उफान पर होती है तो तटबंधों की ऊंचाई भी काफी कम पड़ जाती है। और बात पते की में इस समय की बड़ी खबर आपको बता दें, राधिका यादव हत्याकांड से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। राधिका के शरीर से यानी उसकी बॉडी से 4 गोलियां निकाली गई हैं। 3 पीठ पर गोलियां लगी थी और 1 गोली कंधे पर लगी थी। अभी तक ये कहा जा रहा था कि 3 गोलियां लगी हैं, लेकिन 4 गोलियां अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आई है। राधिका का शव परिवार को सौंप दिया गया है। राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर के पास दुकानदारों और श्रद्धालुओं के बीच जमकर मारपीट हो गई। बताया जा रहा है कि बारिश के दौरान दुकान में शरण लेने को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और इसके बाद दोनों पक्षों में जमकर लाठी और डंडे चले। तो देखा आपने किस तरीके से श्रद्धालुओं और दुकानदारों के बीच लाठी डंडे की नौबत पहुंच गई। अगली खबर का रुख करेंगे। बैठक के नाम पर सरकारी दफ्तरों में किए जाने वाले अनाप शनाप खर्च पर लगाम लगाने की लाख कोशिशें की जाती हूं, लेकिन सरकारी बाबू कहां मानने वाले हैं। दफ्तर में ना सही बाहर वाली बैठक में ही ऐसा कर सकते हैं। तो शहडोल में सरकारी बाबुओं ने कुछ ऐसा ही किया है और हजारों रुपए के ड्राई फ्रूट्स खा गए हैं। मामला हैरान करने वाला है, लेकिन है ये 16 आने सच और इस बात की पुष्टि करते हैं काजू किशमिश समेत मीटिंग के नाम पर खरीदे गए सामानों के ये बिल। दरअसल छत्तीसगढ़ सीमा से सटे शहडोल के गोहपारू जनपद में एक मीटिंग का आयोजन बीते दिनों किया गया था। ग्राम पंचायत भदवाही में जल चौपाल अभियान के तहत इसका आयोजन किया गया था।
अब इस मीटिंग का कितना फायदा ग्रामीणों को हुआ और वो कितने जागरूक हुए हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन यहाँ के सरपंच और सचिव ने अधिकारियों को खुश करने के लिए सरकारी धन का जमकर दुरुपयोग किया और मीटिंग के नाम पर सेटिंग कर ली। इस दौरान 5 किलो काजू, 5 किलो बादाम, 3 किलो किशमिश, 30 किलो नमकीन, 20 बिस्कुट के पैकेट, 6 किलो दूध, 5 किलो शक्कर मीटिंग के नाम पर खरीदे गए, जिन पर खर्च हुए 19,010 रुपए। खुलासा तब हुआ जब ये बिल लगाकर सरकारी खाते से पैसे निकाल लिए गए। मामले की जांच होगी, कार्रवाई होगी, ये अपनी जगह है, लेकिन हकीकत तो यही लगा रहा है कि ये चौपाल जल बचाओ नहीं, वे खर्च बढ़ाओ योजना बन गई है। आमतौर पर किसी भी सरकारी मुलाजिम का फेयरवेल उनके सहयोगी ही करते हैं। स्कूल कॉलेज में होने वाली फेयरवेल में स्टाफ के साथ साथ कभी बच्चे भी शामिल हो जाते हैं, लेकिन दमोह में एक थानेदार की विदाई समारोह में पूरा का पूरा शहर ही शामिल हुआ। चौंकिए नहीं, बैंड बाजे के साथ थिरकते ये लोग किसी बारात का हिस्सा नहीं, बल्कि ये मध्य प्रदेश के दमोह के आम लोग हैं जो पहुंचे थे बेहद ही अनोखे तरीके से अपने थानेदार को विदाई देने। दमोह के तेंदुखेड़ा के थाना प्रभारी राजीव पुरोहित का स्थानांतरण हुआ था। आधिकारिक विदाई समारोह का आयोजन किया गया। यह आयोजन पूरा होता उससे पहले ही स्थानीय लोग बैंड बाजे डीजे के साथ आयोजन स्थल पर पहुंच गए। साथ में घोड़ा भी लाया गया था। फिर क्या था, स्थानीय लोगों ने अपने चहेते थानेदार को पगड़ी पहनाई और घोड़े पर बिठा दिया और धूमधाम से उनकी शोभा यात्रा निकालकर उन्हें अनोखी विदाई दी। ये थानेदार साहब की शानदार कार्यशैली और जनता के साथ उनके एक कनेक्शन की बदौलत ही था कि स्थानीय लोगों ने उन्हें ऐसी विदाई दी कि वो थानेदार साहब की जिंदगी का सबसे यादगार पलों में से एक बन गया। बरसात का मौसम है, हर तरफ कीचड़ और पानी है और इससे बचने के लिए इंसान कुछ ना कुछ तो जुगाड़ कर ही लेता है, लेकिन बेचारे जानवर क्या करें। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से कुछ तस्वीरें ऐसी हम आपको दिखाना चाहते हैं कि जानवरों ने इस कीचड़ और पानी से बचने का जो तरीका अपनाया है उसे देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं भैंस छत पर चढ़ी है, तो वहीं दूसरी तस्वीर में सांड छत पर बैठा नजर आ रहा है। एमपी के सिंगरौली के एक गांव में एक भैंस छत पर चढ़ गई। लोगों ने इसे उतारने की खूब कोशिश की, लेकिन जब वो उतारने में असफल रहे तो मदद के लिए क्रेन बुलानी पड़ी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे क्रेन की मदद से भैंस को सुरक्षित नीचे उतारा गया। भैंस को नीचे उतारने के लिए घंटों मशक्कत करनी पड़ी। वहीं ऐसी ही एक तस्वीर यूपी के पीलीभीत से आई है, जहां एक सांड सीढ़ियों से चढ़कर घर की छत पर चढ़ गया। वो पिछले 2 दिनों से वहीं है और नीचे उतरने का नाम नहीं ले रहा है। छत पर बैठे सांड का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। घर के लोग छत पर नहीं जा पा रहे हैं। ग्रामीणों ने जल्द प्रशासन से सांड को उतारकर गौशाला भेजने की मांग की है। कभी आपने सुना है कि अधिकारी किसी सड़क या पुल का निरीक्षण करने गए हों और लाइव टेस्ट हो जाए? जी हां, महाराष्ट्र से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां निरीक्षण के दौरान ही जमीन धंसने से ट्रक पलट गया। देखिए, इंजीनियर अपनी टीम के साथ सड़क और वहां बन रहे पुल का निरीक्षण कर रहे हैं और दूसरे किनारे से ट्रक गुजर रहा है। जैसे ही ट्रक निरीक्षण कर रही टीम के पास आता है तो वहां की जमीन धंस जाती है और ट्रक पलटने लगता है। वहां अफरा तफरी का माहौल बन जाता है। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। एक शख्स तो भागने के चक्कर में वहीं गिर पड़ा और देखते ही देखते पूरा ट्रक पलट गया। ट्रक पलटने के बाद ड्राइवर गेट खोलकर बाहर आया। 10 सेकंड के इस चौंकाने वाले हादसे से वहां मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। गनीमत बस इतनी रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल बीड जिले की एक खराब सड़क को देखने इंजीनियर अपनी टीम के साथ पहुंचे थे। निरीक्षण के दौरान ही वहां से गुजरने वाला ट्रक पलट गया। ऐसे में सड़क की मजबूती का अंदाजा आप लगा सकते हैं। शायद अब इंजीनियर साहब इस घटना के बाद मजबूत सड़क बनवा दें। स्टंट की जानलेवा सनक जान पर भारी पड़ रही है। मध्य प्रदेश से आई तस्वीरों को देखकर आपको लगेगा कि जरा सी सावधानी बरती होती तो शायद जान बच जाती। मंडला से आई इस तस्वीर को देखिए। खेत में ट्रैक्टर फंसा है। वहां पर मौजूद लोग गीली मिट्टी में फंसे ट्रैक्टर को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चालक ने जैसे ही बल्ली के सहारे ट्रैक्टर को निकालने लगा तो ट्रैक्टर खड़ा होकर पलट गया। ट्रैक्टर के पलटते ही पास में मौजूद लोग ट्रैक्टर को सीधा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब देर हो चुकी होती है और चालक की मौत हो जाती है और पास में खड़े लोगों के मोबाइल में मौत का ये लाइव वीडियो कैद हो जाता है। कुछ ऐसा ही हादसा हरदा में देखने को मिला, जहां अवैध रूप से रेत ला रहा ट्रैक्टर अनियंत्रित हो गया। तस्वीर देखिए कैसे ये ट्रैक्टर चला आ रहा है। अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होता है। ड्राइवर संभालने का प्रयास करता है, लेकिन ट्रैक्टर पीछे जाने लगता है और ट्रॉली पलट जाती है। ड्राइवर कूदकर अपनी जान बचा लेता है।
और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, छतरपुर में रील बनाते वक्त हादसा हुआ है। रील बनाते वक्त बाइक से युवक गिर गया है। तीनों युवक नशे की हालत में थे। सोशल मीडिया पर अब वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये देखिए, इन युवकों को देखिए, ये रील बनाने की जो सनक इस युवा पीढ़ी के ऊपर हावी हो गई है, ये अपनी जिंदगी की भी चिंता नहीं कर रहे हैं। लेकिन तब देर हो चुकी होती है। शराब पिए हुए हैं, बाइक पर हैं और देखिए कैसे एक युवक गिर भी गया। कुछ ऐसा ही हादसा हड्डा में देखने को मिला, जहां अवैध रूप से रेत ला रहा ट्रक। दारू की आदत क्या न करा दे। एक शराबी ने बंद शराब की दुकान की ग्रिल में अपनी गर्दन घुसा ली और अब जब निकालने की बारी आई तो फंस गए वहां पर साहब। इस घटना का ये जो वीडियो है, ये सोशल मीडिया पर खूब वायरल है, आप भी देखिए। हाथ में शराब की शीशी और ग्रिल पर गर्दन फंसाए इस शख्स को देख लीजिए। जनाब आए थे नशे के जुगाड़ में और जब गर्दन ग्रिल में फंसी तो सारा नशा उतर गया। गर्दन तो अंदर चली गई लेकिन बाहर निकालने में पसीने छूट गए। ग्रिल में फंसी गर्दन को निकालने के लिए आसपास खड़े लोगों ने भी खूब प्रयास किया। एक ग्रिल को लाल शर्ट पहने खड़े भाई साहब खींच रहे हैं तो दूसरी ग्रिल को पीली शर्ट वाले भाई साहब। थोड़ी देर के बाद पीली शर्ट वाले भाई साहब तो हार कर चले गए। अब लगा इन सलाखों को तोड़ने के लिए साउथ के सुपरस्टार की मदद मांगनी पड़ेगी, लेकिन लाल शर्ट वाले भाई साहब ने हार नहीं मानी और ताकत लगाकर गर्दन बाहर निकाल ही दी। जनाब को न दारू मिली और बची कुची इज्जत का भी पूरी मोहल्ले की नजरों में तमाशा बन गया। ये वायरल वीडियो छत्तीसगढ़ का बताया जा रहा है। और इस समय की एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से ये बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभल को बड़ी सौगात दी है। संभल को 7 करोड़ का बजट दिया गया है। संभल का धार्मिक पर्यटन बढ़े, उसके तौर पर संभल का विकास किया जाए। कल की मंदिर का भी भव्य सौंदर्यीकरण हो। कल की मंदिर पर 3 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 1 महीने में काम शुरू होने की संभावना। झारखंड में डिग्री कॉलेजेस में इंटर की पढ़ाई बंद होने से छात्र नाराज हैं। छात्रों ने शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का घेराव कर इस फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। आप ही ना बोले सर, दिल्ली में जाओ प्रदर्शन करो, इस चीज के बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। छात्र कह रहे हैं कि आपने कहा था कि दिल्ली में जाकर प्रदर्शन करो। अब जब मंत्री जी छात्रों के बीच में घिर गए तो जुबान नहीं खुल रही। छात्र पूछ रहे हैं, मंत्री जी आपने क्या किया? शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन का जवाब सुनिए। मैं आपका भावना से अवगत हूँ। भावना से अवगत है, पहले आप बोलिएगा, आप शिफ्टिंग नहीं होने दीजिएगा। आपको जितना ऊपर चला बात कीजिएगा, आप ऊपर तरफ बात कीजिए। उसका कॉलेज बंद हो गया है, 2 महीने की पढ़ाई नहीं हुआ है। बात तो सही है, जब 2 महीने से इंटर कॉलेज बंद है तो इसका असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। ऐसे में छात्र मांग कर रहे हैं कि मंत्री जी सत्र के बीच में कॉलेज मत बदल दिए। दरअसल झारखंड सरकार ने सभी डिग्री कॉलेज में इंटरमीडिएट की पढ़ाई बंद करने का फैसला किया। इस फैसले से प्रदेश भर के छात्र नाराज हैं और जब जमशेदपुर में छात्रों का सामना शिक्षा मंत्री से हुआ तो मंत्री जी भागते हुए दिखाई दिए। उत्तर प्रदेश के संभल से बुल अटैक की एक खौफनाक तस्वीर सामने आई है। यहाँ एक महिला पर आवारा बुल ने अचानक हमला बोल दिया और इसमें महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। ये घटना उस समय हुई जब महिला रात के समय खाना खाने के बाद घर के बाहर टहल रही थी। महिला जैसे ही गली में कुछ कदम आगे बढ़ी, अचानक एक आवारा सांड वहां पर आया और झपट पड़ा। आवारा जानवर ने पहले उसे अपने सींगों से उछाला, फिर जमीन पर पटक दिया। महिला के गिरते ही सांड ने उस पर पैर रखकर बुरी तरह से कुचलना शुरू कर दिया। इस हमले के दौरान कुछ लोगों ने आवारा जानवर को भगाने की कोशिश की, लेकिन वो वापस से महिला पर अटैक करने लगा, जिसकी वजह से उसे गंभीर चोटें आई हैं। इस मंजर का वीडियो पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। अब ये सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में महिला का एक हाथ टूट गया और सीने में गंभीर चोटें आई हैं। गनीमत की बात रही कि आसपास के लोग समय पर वहां पहुंच गए और किसी तरह से शोर मचाकर सांड को वहां से खदेड़ दिया। अगली खबर मलेशिया से, जहां से एक दर्दनाक हादसे की तस्वीरें मिली हैं। यहां आसमान में उड़ रहे हेलीकॉप्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो पतंग की तरह लहराते हुए सीधे नदी में जा गिरा और ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर वायरल हैं। ये कोई हॉलीवुड की फिल्म नहीं है, ना ही किसी एक्शन हीरो की स्टंट शूटिंग चल रही है। ये मलेशिया में पुलिस के हेलीकॉप्टर का वो सफर है जो हवा में डगमगाया और फिर सीधे पानी में समा गया। देखिए कैसे हेलीकॉप्टर हवा में पतंग की तरह डोल रहा है। एक पल को लगा कि शायद कंट्रोल वापस आ जाएगा, लेकिन अगले ही पल वो सीधा नदी में धड़ाम से जा गिरा। मौके पर लोग भी मौजूद हैं और वो ये सब देखकर दंग रह गए। एक बार फिर देखिए कैसे हेलीकॉप्टर ने जल समाधि ले ली। तो ये थी खबरें 7 बजे की। कल फिर होगी बात पतेगी। नमस्कार। जी न्यूज़।